हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाले पल पल के संघर्ष और मुश्किल। सद्गुरु से जाने आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाले पल पल के संघर्ष और मुश्किलों को कैसे पार करें। अगर आप उसे खोजना चाहते हैं जो शाश्वत है, जो सर्वव्याप्त और समावेशी है, तब आपके पास घूमने फिरने कुछ पैसे या जो भी कमाने के लिए उपलब्ध सामान्य ऊर्जा काफ़ी नहीं है। आपको बहुत अधिक की ज़रूरत है। अगर आप खुद को 100% अर्पित कर देते हैं तो भी उस किस्म की ऊर्जा वाकई काफ़ी नहीं है। सारी साधनाएं आपकी ऊर्जा को ऊंचा उठाने के लिए है, क्योंकि जब आप असीमित को खोजते हैं तो आपके पास कितनी भी अधिक ऊर्जा हो वह अपर्याप्त लगती है। लेकिन इस सारी ऊर्जा को जीवन के एकमात्र लक्ष्य की ओर लगा देने से थोड़ी संभावना बनती है कि आप उस लक्ष्य की ओर विकास करें। आप उस लक्ष्य को तुरंत हासिल कर लेते हैं या नहीं, बात वह नहीं है। आप विकास करने लगते हैं, लक्ष्य सुगम बन जाता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर विकास करना चाहता है, उसके लिए बुनियादी ज़रूरत है कि जीवन के एकमात्र लक्ष्य की ओर सर्वोच्च को प्राप्त करना और उससे कम किसी चीज़ पर संतुष्ट न होना। ऊर्जा का अविचलित प्रवाह हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो खुद को बिना किसी रुकावट के लगाए रखने में सक्षम है तो वह धन्य है। लेकिन दुर्लभ ही ऐसे लोग आते हैं। अधिकतर लोग अपना जीवन सिर्फ झटकों में जीते हैं। कुछ पल की दौड़, फिर वे रुक जाते हैं या शायद कुछ कदम पीछे की ओर भी ले लेते हैं। तब वे दोबारा दौड़ना शुरू करते हैं या शायद पीछे की ओर दौड़ने लगते हैं। अधिकतर लोगों के लिए जीवन इस तरह बर्बाद हो जाता है। कुछ ही दुर्लभ ऐसे होते हैं जो एक बार शुरू हो जाने पर उनके लिए कोई रुकना नहीं होता। वे बस जारी रखते हैं। शुरू किया और रुक गए। और दूसरे लोगों के लिए उन्हें हर समय चलाते रहने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। उस किसी व्यक्ति का काम थोड़े संभाव के साथ ज़रूरत के अनुसार गाजर और छड़ी को इस्तेमाल करना है। कभी कभी गाजर कारगर नहीं होती, तब हम छड़ी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी छड़ी कारगर नहीं होती, तब हम गाजर का इस्तेमाल करते हैं। यह उस तरह है। 3 तरह के गुरु। मेरे ख्याल से रामकृष्ण ने गुरु को अपने ही तरीके से चित्रित किया है। उन्होंने 3 तरह के आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु बताए हैं जो डॉक्टरों के 3 अलग अलग वर्गों की तरह है। एक तरह का डॉक्टर वह होता है जो बुलाए जाने पर मरीज को देखता है, नब्ज महसूस करता है, फिर ज़रूरी दवाएं देता है और लिखता है, उससे उन्हें लेने को कहता है। अगर मरीज ऐसा करने से इनकार करता है तो डॉक्टर खुद को इस मामले में खुद को और अधिक परेशान किए बिना चला जाता है। उसी तरह से कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते कि उनकी शिक्षाओं का सम्मान किया जाता है, उन पर अमल किया जाता है। दूसरे किस्म के डॉक्टर न सिर्फ मरीज से अपनी दवा लेने को कहते हैं, लेकिन वे थोड़ा आगे चले जाते हैं। अगर मरीज दवा लेने में कोई अनिच्छा दिखाता है तो वे उसको मनाते हैं। तीसरे किस्म के डॉक्टर, अगर उनका समझाना असफल हो जाता है तो वे मरीज के साथ बल प्रयोग करते हैं। ऐसा डॉक्टर मरीज की छाती पर अपना घुटना रखकर दवा को उसके गले से नीचे उतारने की हद तक चला जाएगा। इसी तरह कुछ गुरु ऐसे हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर अपने शिष्यों के साथ बल प्रयोग करते हैं ताकि वे मार्ग पर चलते रहें। रामकृष्ण ने इन्हें सर्वोच्च श्रेणी में रखा है। जीवन के हर पहलू में सिर्फ डॉक्टरों और आध्यात्मिक गुरुओं के संदर्भ में नहीं, ये 3 प्रकार के लोग मौजूद हैं। जब रामकृष्ण ने अंतिम वालों को सर्वोच्च माना तो वे अलोकप्रिय होने का खतरा मोल ले रहे हैं। निर्दयी होने या आध्यात्मिक न होने का ठप्पा लगने का खतरा मोल ले रहे हैं। ये 3 प्रकार के गुरु हैं क्योंकि हो सकता है कि अपनी ही प्रकृति से आप परम तल न पहुँच पाएँ। एक मेढक को देखिए, वो जहाँ भी मच्छर देखता है वहीं चला जाता है। शायद वो एक दिशा में किसी चीज़ के लिए पीछे जाना शुरू करता है, लेकिन वो एक मच्छर दूसरी दिशा में देखता है तो वह उस तरफ चला जाता है। अगर एक दूसरा कहीं और दिखता है तो वो उस तरफ जाने लगता है। अगर आप इस तरह बढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं पहुँचेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना पेट भर लेंगे। अगर पेट भरना जीवन का एकमात्र मकसद है, जो आप जहाँ कहीं भी भोजन होगा आप सूंघते हुए उधर चले जाते हैं। पहली और आखिरी चीज़, जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं, एक बार जब आपने अपने जीवन के लक्ष्य को देख लिया तो ये इधर उधर सूंघना बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि रास्ते में बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी गंध अच्छी होगी। जहाँ कहीं भी किसी चीज़ की गंध अच्छी हो
अगर आप उस दिशा में मुड़ जाते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो भी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, वो जो कर रहा है उसे अविभाजित दिलचस्पी से करता है। कोई आदमी जो पैसा कमाना या सुख का पीछा करना चाहता है, वह भी उस दिशा में 100% भागीदारी के साथ जाता है। अगर ऐसा है तो जब आप सर्वोच्च को खोज रहे हैं तो आप जानते हैं कि आपको कैसे होना चाहिए। मैं जो कुछ भी कहूँगा वह उससे कम पड़ जाएगा जैसा आपको होना चाहिए। तो मार्ग में बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं उसके पीछे जाने के लिए आपको पर्याप्त मजबूत, पर्याप्त साहसी और पर्याप्त हठी होना चाहिए, वरना चीज़ें घटित नहीं होगी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है उसे इस चीज़ को अपने मन में सर्वोच्च बनाना होगा। मैं अपने जीवन में यही पहली और आखिरी चीज़ चाहता हूँ। तब स्वाभाविक रूप से उसकी सारी ऊर्जाएं उस ओर मुड़ जाएंगी। सिर्फ तभी पल पल का संघर्ष चला जाएगा और आप खुद को सही करने के लिए संघर्ष नहीं होगा। तो दोस्तों, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी बातें आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट में कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपके पास इस तरह की कहानियों की, कथाओं की नोटिफिकेशन आप तक जाते रहें और मेरा प्रोत्साहन बढ़ता रहे। धन्यवाद दोस्तों।